हेलो दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। 2 जनवरी को रेलवे बोर्ड ने 2 नई वैकेंसी रिलीज की है। एक तो एसआई की, दूसरी कांस्टेबल की। हम इसके बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। पहले इसमें सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद इसमें फिजिकल होगा, जिसमें रनिंग होगी और हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। दूसरा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उनमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम वो अभी पढ़ लेते हैं। हम इसमें देखेंगे भी कि क्या क्या ज़रूरत है अपने को। हम इसमें देखते हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम 20 एज चाहिए, मैक्सिमम 25। कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 एज, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करें, सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम चाहिए ग्रेजुएशन, और कांस्टेबल के लिए जो मिनिमम चाहिए वो चाहिए 10th पास। ठीक है। अब हम इसमें आगे की तरफ चलते हैं। इसमें हम एक कुछ चीज़ें देखते हैं कि एससी और एसटी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी को दिया जाएगा 3 ईयर्स का। और जो डोमिसाइल है कश्मीर से, लद्दाख से, और तो उनको अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों को 5 ईयर का दिया जाएगा, ओबीसी वालों को 8 ईयर का दिया जाएगा, एससी एसटी वालों को 10 ईयर का दिया जाएगा। अब इसमें हमें जो समझना है वो चीज़ ये है, अगर ये नोटिफिकेशन है, अगर ये जनवरी से जून के बीच रिलीज होता है जैसे कि अभी हुआ है, तो आपका जो ईयर माना जाएगा वो 1 जुलाई से आपका ईयर स्टार्ट होगा। ठीक है। और यही नोटिफिकेशन अगर आपका जून से दिसंबर को रिलीज होता, तो जो आपका जो ईयर शुरू होना माना जाता वो 1 जनवरी से माना जाता नेक्स्ट ईयर। ठीक है। हम यहाँ पर जो इस वक्त ले रहे हैं 2 जुलाई 1990 से लेकर 1 जुलाई 1997, और इसमें दोनों डेट भी शामिल है। मतलब कि इन दोनों डेट वालों भी जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें आगे आते हैं। ओनली फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अदर देन एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो जिन्होंने मिनिमम 3 ईयर या 3 ईयर से ज़्यादा काम कर लिया है रेगुलर, तो उनको कुछ जो छूट दी जा रही है अनरिजर्व में और ईडब्ल्यूएस में 5 ईयर की, ओबीसी में 8 ईयर की, एससी और एसटी में 10 ईयर की। और जैसे विडोज हो गई, डाइवोर्स वुमेन हो गई, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रिमेड, उनको यूआर और ईडब्ल्यूएस में 2 ईयर की छूट है, ओबीसी में 5 ईयर की छूट है, और एसटी और एससी में 7 ईयर की छूट है। हम इसमें आगे चलते हैं। फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या है। पहली चीज़, महिलाओं के चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा, वो केवल मेल कैंडिडेट का होगा। तो इसमें अनरिजर्व और ओबीसी में हम देखते हैं हाइट में, मेल और फीमेल में, तो 165 मेल में चाहिए, फीमेल में 157 चाहिए। और अगर चेस्ट की बात करें तो जो कि फिर सिर्फ और सिर्फ मेल की होगी, तो अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हुए, और एक्सपेंडेड मतलब फुलाने के साथ। तो 80 चाहिए बिना फुलाए, 85 चाहिए फुलाने के साथ। एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो 160 और 152, मेल में 160 है, फीमेल में 152 है। अनएक्सपेक्टेड की बात करें तो 76.2 है, और एक्सपेक्टेड की बात करें तो 81.2 है। और इसके बाद में गृहवालीज हो गए, गोरखाज हो गए, मराठाज हो गए, डोगराज हो गए, और कुमाऊनीज हो गए, अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो उनमें मेल की जो हाइट चाहिए 163 चाहिए, फीमेल की 155 चाहिए। और उनकी अगर चेस्ट की बात करें मेल में, तो 80 बिना फुलाए, 85 फुलाने के साथ। हम इसमें आगे की जो बात देखते हैं जो हमारे काम की है, अभी इसमें जितना डिटेल दी गई है, कि यहाँ पर आपको इसमें देखना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों में 90-90 मिनट का पेपर आएगा। क्वेश्चन जो होंगे 120-120 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस आएगी 50-50, अर्थमेटिक आएगी 35 और 35 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 35 नंबर सब इंस्पेक्टर में, और 35 नंबर ही कांस्टेबल में। ये हमारा बेसिक ही हो गया। जनरल अवेयरनेस के अगर सिलेबस की बात करें, जो हमें इसमें स्पेसिफाई मेंशन दिया गया है, वो आप इसको देख लेना। अर्थमेटिक की अगर बात करें तो ये जो सिंपल सी चीज़ें हैं वो आपको इसमें देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो अपने जो बेसिक हमेशा रीजनिंग वगैरह रही है वही चीज़ें हैं। हम अब इसके अंदर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर
एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो जो नेगेटिव होगा तो 1/3 0.33 उसका नेगेटिव कट जाएगा। हम इसमें आगे देखते हैं। हाँ, पीईटी की बात करें हम, तो सब इंस्पेक्टर की बात करें अगर हम मेल में, तो 1600 मीटर की रनिंग होगी 6 मिनट और 30 सेकंड में। लॉन्ग जंप होगी 12 फीट, हाई जंप होगी 3 फीट और 9 इंच। सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए 1600 मीटर नहीं 800 मीटर की रनिंग होगी 4 मिनट में। लॉन्ग जंप होगा 9 फीट, हाई जंप होगा 3 फीट। कांस्टेबल की अगर हम बात करें मेल के लिए, तो 1600 मीटर रनिंग कराई जाएगी 5 मिनट 45 सेकेंड्स में। लॉन्ग जंप की अगर बात करें हम तो 14 फीट, हाई जंप की बात करें तो 4 फीट। कांस्टेबल फीमेल की अगर हम बात करें तो 800 मीटर रनिंग कराई जाएगी, 1600 मीटर रनिंग कराई जाएगी 3 मिनट और 40 सेकेंड में। लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। इसमें कहा गया कि एक सर्विसमैन के लिए जो पीईटी है, जो मतलब जो रनिंग वगैरह है, लॉन्ग जंप हो गया, ये नहीं होगा, लेकिन उनका जो पीएमटी होगा, मेजरमेंट टेस्ट होगा, जैसे हाइट हो गई, चेस्ट हो गया, बिना फुलाई फुलाई, वो तो उनका होगा। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो हमारे काम की है। इसमें ये बताया गया है कि ये देखिए आप यहाँ पे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि 1600 मीटर और 800 मीटर की जो रनिंग होगी, वो उसमें केवल आपको एक ही चांस दिया जाएगा। अगर आपने कंप्लीट कर ली तो ठीक, नहीं कंप्लीट किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन जो लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा उसमें आपको 2-2 चांस दिए जाएंगे। तो समझ गए आप, रनिंग के लिए एक चांस उसमें आपको क्लियर करना है, और लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 2-2 चांस दिए जाएंगे। अब इसमें अगर आगे की तरफ आते हैं हम लोग, हाँ, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि मिनिमम अपने को जो मार्क्स चाहिए एसआई में, वो नंबर ऑफ मार्क्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन टोटल 120 है। एसआई के लिए हम बात कर रहे हैं। क्वालिफाइंग जो चाहिए मिनिमम, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 42 चाहिए, एससी और एसटी के लिए 36 चाहिए। मतलब आपको इससे ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मार्क्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग, मतलब आपको क्वालिफाई इतने पे तो आपको यूआर ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसे 42 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, और एसटी का कैंडिडेट है तो उसे आपको 36 नंबर लाने ही पड़ेंगे। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें पीईटी और पीएमटी का जो पार्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, वो आपके क्वालिफाई करना, उसके कोई मार्क्स नहीं है। और हम कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो उसमें भी मैक्सिमम जो मार्क्स है 120 है। क्वालिफाइंग के लिए आपको रिजर्व और ओबीसी में आपको 42, एससी और एसटी के लिए आपको 36 मार्क्स लाने पड़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वैकेंसी अच्छी है, आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। सिलेबस आपको पूरा मेंशन दिया हुआ है, या आपके कुछ नीचे इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या आप देखेंगे तो बहुत इजीली भर जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, नाम पता है भरना है बस। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, ये लग जाएगा। ये बहुत इजी चीज़ें हैं, इनको देखते ही भर जाती है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अब हम देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी कितनी है, तो हम आपको बता देते हैं। इसमें 250 वैकेंसी एसआई की है, और तकरीबन 2000 वैकेंसी इसमें कांस्टेबल की, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप इस लाइन में देखिए नोट में, ये 2000 वैकेंसी आपको दिखाई गई। 2000 वैकेंसी इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल और 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ये देख लीजिए आप, इसमें ये है। इसमें कुछ आपको ये दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन के लिए 10% आपको कोटा दिया गया है, 15% वैकेंसी है रिजर्व रखी गई है वुमेन के लिए, जो कि वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि 15% जो है रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए, बहुत बड़ा रिजर्वेशन है, और 10% एक्स सर्विसमैन के लिए है ही। इसमें अगर आपको आगे कुछ भी जानना हो तो हमें टेलीग्राम लिंक में आपको डाल देता हूँ, और यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, नीचे जाके मोर में आपको जो भी बात हो, आपको जो भी क्यूरीज हो, आप बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर दे दूँगा। ओके, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।